सभी मित्रों को नमस्कार। आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं भी मौके मौके पर समय निकाल करके आपका साथ दे रहा हूँ। ध्यान की इस यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये यात्रा कितनी लंबी है मुझे भी नहीं पता, पर कोशिश पूरी जारी रहेगी। प्रकृति को जितने समय तक इस यात्रा को जारी रखना है, हम लोग इस यात्रा पर चलेंगे। परिवर्तन संसार का नियम है। अभी तक दुनिया अलग हिसाब से चल रही थी, अब दुनिया बिल्कुल नए हिसाब से चल रही है और हमें उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। अगर हमें लगता है हमारा शरीर एक स्थायी तत्व है या हम एक खास किस्म के व्यक्ति होना चाहिए, तो इस कोरोना काल में आप ये गलतफहमी निकाल दीजिए। शायद ये समुद्र मंथन यही सिखाने आया है। और साइंस को देखें तो ये साइंस के हिसाब से सही नहीं है। साइंस ये कहती है कि शरीर एक गतिमान तत्व है। यह स्थायित्व नहीं रखता। अगर आप अपने भीतर खोजने जाएंगे तो किसी भी चीज़ पर उंगली रखकर यह नहीं कह सकते कि ये मैं हूँ, क्योंकि भीतर हर एक चीज़ निरंतर बदल रही है, हर एक चीज़ चल रही है। अरे मतलब देखा जाए तो चलायमान है। हम शारीरिक तल पर हर साल मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खोजों के अनुसार 1 वर्ष के पूर्व ही हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं आणविक तल पर 98% बदल जाते हैं। हर 6 महीने में लीवर की नई सेल्स आ जाती हैं। हर महीने हमारी स्किन बदल जाती है। हम 5वें दिन पेट के इंटरनल परत जो लेयर होती है बदल जाती है। और क्वांटम फिजिक्स के अनुसार इस पूरे ब्रह्मांड में ना सिर्फ हमारे शरीर के भीतर की चीज़ें बदल रही हैं, बल्कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एक क्षण के लिए भी रुकती हो, थमती हो। हर ओर सतत बदलाव हो रहे हैं। तो एक बहुत छोटी सी विधि है और विज्ञान ये कहता है जो हमारे भीतर है ठीक वैसा ही फैलाव इस पृथ्वी पर है। हमारी बॉडी पृथ्वी के समान है। हमारे भीतर भी ऐसी अनंत आकाश हैं जैसा बाहर हैं। पृथ्वी पर बहती नदियाँ हमारे शरीर में रची बसी ये सेल्स, रक्त कोशिकाएं हैं। बाहर उपस्थित पेड़ हमारे लंग्स हैं। ये दर्शाता है कि प्रकृति का सहअस्तित्व है। ऐसे लोग पृथ्वी की ओर वातावरण को बचाने के लिए जाने अनजाने इतने प्रयास में रत हैं। विज्ञान भैरव तंत्र की एक ध्यान विधि है जो शिव द्वारा माता पार्वती को कहे गए सूत्र पर आधारित है कि इस जगत में हर चीज़ चलायमान है, परिवर्तनशील है। अपने भीतर ऐसे स्थान की खोज करनी है जो अकंप हो, जो परिवर्तन से परे हो। इस सूत्र को अगर हम देखें तो पूरी तरह से संतुलित सूत्र है। वैज्ञानिक खोज और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का खूबसूरत मिलाप। हम जागतिक सागर में एक लहर मात्र हैं, इस पर ऐसे ध्यान करें। इस भाव को अपने भीतर खूब गहरे उतरने दो। अपनी श्वास को उठती हुई लहर की तरह महसूस करना शुरू करो। ऐसे सोचो हम ब्रीदिंग ही हैं। हम श्वास छोड़ते हैं। जो श्वास अभी हमारे अंदर जा रही है वो अगले क्षण किसी दूसरे की श्वास थी, और जो श्वास अभी तुम्हारे बाहर जा रही है वो अगले क्षण किसी दूसरे की श्वास हो जाएगी। श्वास लेना जीवन के सागर में लहरों के उठने गिरने जैसा है। हम अलग नहीं हैं, बस लहरें हैं। गहराई में हम एक हैं। हम सब इकट्ठे हैं। हम सब बिल्कुल यूनिटी में हैं। इंडिविजुअलिटी एक झूठी बात है, वो एक भ्रम है। इसलिए अहंकार एकमात्र बाधा है। हम लोग अगर अपने खुद के ऊपर अहंकार करें तो हम प्रकृति से अलग हो जाते हैं।
ये ऐसा लगता है कि हम सत्य में नहीं हैं। सत्य तो अखंड सागर है। श्वास लेते हो तो भाव करोगी सागर ही तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। सागर ही तुम्हारे भीतर आता है, बाहर जाता है, आता जाता रहता है। प्रत्येक श्वास के साथ महसूस करें लहरें उठ रही हैं। प्रत्येक लेती श्वास के साथ महसूस करें लहरें मिट रही हैं। दोनों के बीच हम कौन हैं? बस एक शून्य खालीपन। उस शून्यता के भाव के साथ हम रूपांतरित हो जाएंगे। उस खालीपन के भाव के साथ तुम्हारे सब दुख विलीन हो जाएंगे, क्योंकि दुख को होने के लिए किसी केंद्र की ज़रूरत है, वह भी झूठे केंद्र की। शून्य ही तुम्हारा असली केंद्र है। उस शून्य में दुख नहीं है। उस शून्य में गहन विश्राम होते हैं। जब तुम नहीं हो तो कौन होगा तनावग्रस्त, और कौन होगा डिप्रेशन में, और कौन करेगा आत्महत्या? जब तुम आनंद से भर जाते हो, ऐसा नहीं है कि तुम आनंद होते हो, सिर्फ आनंद ही होता है। अपने आप को व्यक्तिगत नहीं समझो। हम कुछ भी नहीं हैं। एक क्षण एक विचार आया और दूसरा क्षण मिट गया मित्रों, बस इतना ही है। कष्टकारी समय भी है, वो निकल जाएगा, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हमारी कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह रही है। तो इस परिवर्तित समय को काटने के लिए इस श्वास की विधि का सहारा लीजिए। आंखें बंद करके 5 से 10 मिनट बैठने की कोशिश कीजिए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और महसूस करें सब परिवर्तित हो रहा है। इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत चमत्कृत लाभ कर देती हैं यूं ही आसानी से सुनी गई कोई चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।